मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, समाजीकरण की प्रक्रियाएं। ठीक है, देखिए वैसे हम इसके बारे में मीनिंग वगैरह जो है अच्छे से हम कर चुके हैं, लेकिन इसमें क्या है आपकी जो प्रक्रियाएं क्या होती हैं समाजीकरण की, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो समाजीकरण क्या है? एक अर्जित प्रक्रिया है। व्यक्ति समाज में जन्म लेने के बाद जब धीरे धीरे समाज के नियम और रीति रिवाज और प्रथाओं को आदि को सीखकर सामाजिक प्राणी बनता है। तो सामाजिक प्राणी बनने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? समाजीकरण। ये हमने पीछे पढ़ा था। तो यह समाजीकरण जिन तरीकों दबाव के फलस्वरूप होता है वे समाजीकरण की प्रक्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है, तो समाजीकरण की मुख्य रूप से दो प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहले है समाजीकरण की प्राथमिक प्रक्रियाएं, सेकंड है समाजीकरण की गौण प्रक्रियाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्राथमिक क्रियाओं के बारे में जो प्राइमरी होती हैं। ठीक है, सेकेंडरी हम बाद में करेंगे, पहले हम प्राइमरी प्रक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं? सबसे पहले इमिटेशन, अनुकरण। अनुकरण का क्या अर्थ होता है? चेतन या अचेतन रूप में दूसरों के व्यवहार की नकल करना। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण की महत्वपूर्ण भूमिका है। बालक आमतौर पर समाज के अन्य लोगों के व्यवहार का ही अनुकरण करके ही सामाजिक व्यवहार करना सीखता है। ठीक है, एक दूसरे से हम जब बातचीत करते हैं, दूसरे का अनुकरण करते हैं, तभी हम क्या हैं? एक सामाजिक प्राणी बनते हैं। अतः अनुकरण को ही सामाजिक व्यवहार को सीखने की पहली सीढ़ी कहा गया है। किसको? अनुकरण को। इमिटेशन, बालक अपने माता पिता, अभिभावकों, रिश्तेदारों, शिक्षकों, पड़ोसियों तथा अन्य बड़े लोगों के जब संपर्क में वह आता है तो उनके व्यवहार का अनुकरण कर विभिन्न प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को क्या है वो सीखता है। ठीक है, तो सेकंड है आपका चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस, पालन पोषण से संबंधित विधियां, मेथड्स। जन्म के समय जब बच्चा बिल्कुल असहाय अवस्था में होता है तो उसके माता पिता द्वारा ही उसका पालन पोषण किया जाता है तथा समय समय पर उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी की जाती है। पालन पोषण की यह विधि बच्चे के समाजीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रभाव डालती है। भिन्न भिन्न प्रकार के समाज में व्यक्तियों में जो विभिन्नता होती है वह उनके पालन पोषण का ही जो कारण है कि कई बच्चों का पालन पोषण से मतलब अलग अलग होता है, तो उसी प्रकार से ही प्रक्रियाएं होती हैं, व्यक्तियों में भिन्नता होती है। तो यदि सही समय पर बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर दी जाए तो उसमें असंतोष की भावना उत्पन्न होती है, क्या है, और साथ ही उनमें संवेगात्मक संतुलन भी होता है। अतः इस क्षेत्र में मनोवैज्ञानिकों ने क्या कहा है, काफ़ी प्रयोग किए हैं। कोहन ने अपने एक अध्ययन के आधार पर यह बताया है कि जो स्तनपान की अतृप्ति होती है प्रतियोगिता पर बल देती है, और इसमें 22 जातियों का अध्ययन करके यह निष्कर्ष निकाला है कि यह सिद्ध किया गया है इसके बारे में। किसने? कोहन ने। ठीक है, थर्ड है आपका सुजेशंस, सुझाव। तो ये प्रोसेस क्या आपकी प्रक्रिया भी प्रभावित करती है सोशलाइजेशन को। सुझाव से अभिप्राय किसी नियम, प्रथा, परंपरा, धर्म, आचार, विचार इत्यादि के बिना तर्क वितर्क किए अपनाने से है। बालक अनेक प्रकार के सामाजिक व्यवहार अपने परिवार से सीखता है, उनके लोगों से सुझाव के माध्यम से ही ऐसा करता है। तो सामाजिक नियम, मूल्य, विश्वास आदि जो सामाजिक व्यवहार है मुख्य रूप से सुझाव पर ही आधारित होते हैं। नेक्स्ट है सिंपैथी, सहानुभूति। अगर हम बात करते हैं सहानुभूति की, तो सहानुभूति की प्रक्रिया भी सामाजिकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है, क्योंकि व्यक्ति जिस समाज में रहता है उस समाज के लोगों के प्रति वह अधिक सहानुभूति दर्शाता है, क्योंकि उससे उसको लगाव हो जाता है, उसको अपनापन आ जाता है उनसे। तो उसी प्रकार जब बच्चों के प्रति बड़े लोग सहानुभूति को दर्शाते हैं तो उन बच्चों के समाजीकरण की प्रक्रिया भी उन बड़ों के व्यवहारों को प्रभावित की जाती है या हो जाती है। तो इस प्रकार बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाने में उनके संतोष एवं विश्वास की भावना उत्पन्न होती है। अतः इसलिए यह कहा भी गया है कि सुसमायोजित बच्चों में सहानुभूति की भावना अधिक उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है आपकी गौण प्रक्रियाएं, जिसको हम सेकेंडरी भी कहते हैं।
सबसे पहले इसमें है कोऑपरेशन, सहयोग। जब एक कार्य को एक से अधिक व्यक्ति मिलकर करते हैं तो वे एक सहयोग की भावना को दर्शाते हैं। बालक छोटी उम्र में ही सहयोग करना सीख जाते हैं। जैसे अपने फ्रेंड्स के साथ क्या होता है, कई बार हेल्प करवाता है, अपने पेरेंट्स के साथ हेल्प करवाता है बच्चा। प्रारंभ में बालक परिवार को सहयोग करना से सीखता है, फिर अपनी उम्र के बच्चों से सहयोग करता है। तो बालक में अनेक प्रकार के सामाजिक परंपराओं, प्रथाओं, विश्वासों, मूल्य, आदर्शों आदि का विकास सहयोग पर ही निर्भर करता है। तो इस प्रकार सहयोग की भावना भी बालक के समाजीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सोशल मोटिव्स, सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक जो प्रेरक होते हैं वो भी समाजीकरण को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करते हैं। देखिए, सामाजिक अभिप्रेरकों के अंतर्गत मुख्य रूप से 2 प्रकार के प्रेरक आते हैं, पुरस्कार एवं दंड। सेकंड है प्रशंसा एवं निंदा। तो सीखने की प्रक्रिया को पुरस्कार एवं दंड महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। जिस क्रिया को सीखने पर व्यक्ति को पुरस्कार की प्राप्ति होता है उसे व्यक्ति अपनाता है। इसके विपरीत जिस क्रिया को करने से व्यक्ति को दंड की प्राप्ति होती है उसे वह नहीं सीखता। इस प्रकार समाजीकरण की प्रक्रिया में एक प्रकार का सीखना यह भी है कि पुरस्कार एवं दंड से प्रभावित बच्चा होता है। इसके अतिरिक्त पुरस्कार एवं दंड की भांति प्रशंसा एवं निंदा भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। कैसे करती है? इसमें भी समाजीकरण प्रभावित होता है। जो हमारे हरलोक हैं उन्होंने क्या बताया है, प्रशंसा से बालक का समाजीकरण अच्छी तरह से संतोषजनक ढंग से होता है, ठीक है। और समाजीकरण शारीरिक दंड की अपेक्षा मानसिक दंड से अधिक प्रभावित होता है, परंतु इसके विपरीत प्रशंसा समाजीकरण को निंदा की अपेक्षा अधिक प्रभावित करती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिता। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति किसी एक वस्तु को प्राप्त करने के लिए परस्पर यत्न करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतियोगिता कहते हैं। प्रतियोगिता के द्वारा भी बच्चों के समाजीकरण का विकास होता है। कैसे होता है? प्रत्येक व्यक्ति सामाजिक प्रतिष्ठा, मान सम्मान, आदर आदि क्या है पाना चाहता है। तो इसी से प्रेरित होकर वह वैसा व्यवहार अपनाता है जिससे उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान सम्मान में वृद्धि हो। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन, तादात्म्यकरण। जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरे के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की कोशिश करता है तो उसे आइडेंटिफिकेशन या तादात्म्यकरण कहते हैं। बच्चे भी अपने परिवार के सदस्यों, पास पड़ोस के व्यक्तियों व रिश्तेदारों, शिक्षकों, प्रतिष्ठित लोगों के जो आइडेंटिफिकेशन है स्थापित कर क्या है उसके आधार पर ही सामाजिक रीति रिवाज, आदर्श, व्यवहार आदि को सीखते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समाजीकरण की प्रक्रिया में आइडेंटिफिकेशन का काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है। नेक्स्ट है कॉन्फ्लिक्ट, संघर्ष। समाज के अंतर्गत 2 व्यक्ति या 2 व्यक्तियों के बीच अक्सर क्या होता है? संघर्ष हो सकता है और इससे भी व्यक्ति का व्यवहार क्या होता है? प्रभावित होता है, क्योंकि संघर्ष का समाज पर कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, परंतु वह समाज के आवश्यक तत्वों में से एक है। इसलिए कहा भी जा सकता है कि संघर्ष भी समाजीकरण की प्रक्रिया को महत्वपूर्ण ढंग से प्रभावित करता है। नेक्स्ट है लैंग्वेज, भाषा संचार का एक सशक्त माध्यम है, ठीक है। भाषा के द्वारा ही हम अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को, अपने अनुभवों को दूसरों व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं। तो भाषा के विकास के साथ साथ बालक को अधिक ज्ञान होता जाता है। तो बालक भाषा के द्वारा ही समाज से संबंधित परंपराओं, विश्वासों, मूल्यों, नियमों आदि रीति रिवाजों को सीखता है। तो व्यक्ति भाषा के द्वारा ही दूसरे व्यक्तियों के विचारों को समझकर उनके अनुरूप कार्य करता है। तो इस प्रकार कहा जाता है कि व्यक्ति का समाजीकरण भाषा के द्वारा बहुत ही इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है कि भाषा भी व्यक्ति के जो समाजीकरण को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड। इसमें क्या बताया गया है? बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व। देखिए, बच्चा जिस प्रकार समाज संबंधी आदतों, मानदंडों और आदर्शों को अपने जीवन में अपनाता है और उसके लिए कुछ उत्तरदायी होता है, तो ऐसे ही समाजीकरण को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले है इमिटेशन, अनुकरण। अनुकरण का अर्थ है नकल उतारना। अभी हमने पिछले पॉइंट में भी किया था क्वेश्चन में। बच्चे का स्वभाव बंदर की तरह अनुकरणीय होता है, जैसा दूसरा करता है उसी के अकॉर्डिंग अनुकरण कर लेना। जैसे बच्चा अपनी बुद्धि से कार्य करने की बजाय दूसरों के व्यवहार को देखकर ही सीखता है, उसका अनुकरण करता है।
जैसे पापा को अगर हम एक एग्जाम्पल देते हैं, पापा को चश्मा लगाते देखकर वह स्वयं भी चश्मा लगाने का आतुर रहता है। लड़की भी माँ को झाड़ू लगाते देखकर स्वयं भी झाड़ू लगाने को तत्पर रहती है। तो इस प्रकार जो बालक अपने माता पिता, भाई बहनों, दादा दादी, नाना नानी, गुरुजनों आदि संबंधियों को किसी न किसी बात का इन सब से अनुकरण करता है। तो अनुकरण द्वारा ही वह अपने समाज और संस्कृति के बारे में सीखता है और यही समाजीकरण का मुख्य कारक है, अनुकरण। सेकंड है सुजेशंस। देखिए सुजेशंस द्वारा भी क्या है, बच्चा सीखता है। सुझाव, किसी का कहना कि बिना सोचे समझे मान लेना ही सुझाव होता है। बालकों में बुद्धि की कमी और ज्ञान के अभाव के कारण सुझाव अपनाने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। जैसा उनको कहा जाता है कि बड़े ये कहते हैं, गुरुजन ये कहते हैं, तो आपको ऐसा करना चाहिए, बच्चों के लिए अच्छा सुझाव देते हैं। तो बालक अपने माता पिता, भाई बहनों, मित्रों आदि, अध्यापकों आदि के सुझावों को मान लेता है, जिसका प्रभाव उसके समाजीकरण पर पड़ता है। नेक्स्ट है सिंपैथी, सहानुभूति। सहानुभूति भी समाजीकरण का एक मुख्य कारक है। समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति है किसी न किसी के प्रति सहानुभूति अवश्य प्रकट करता है। जैसे हम अपने जो घर वाले होते हैं उनके प्रति करते हैं, गुरुजनों के प्रति करते हैं, आस पड़ोस के प्रति करते हैं। तो बालक सहानुभूति द्वारा भी अनेक प्रकार के संवेगों और भावनाओं को एवं प्रेरणाओं को भी सीखता है। फोर्थ है लैंग्वेज। भाषा संचार का माध्यम है जिसके द्वारा ही एक व्यक्ति अपने अनुभवों तक एक व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाता है। तो भाषा, बच्चा होता है जो भाषा विकास के साथ साथ अधिक ज्ञान भी प्राप्त करता है। तो भाषा द्वारा ही उसे क्या है, सामाजिक मानदंडों, रीति रिवाजों, प्रथाओं आदि का पता चलता है। तो इस प्रकार भाषा के द्वारा ही वह दूसरों के विचारों को समझकर उनके अनुरूप कार्य करता है। तो इस प्रकार बच्चों का समाजीकरण भाषा द्वारा भी प्रभावित होता है। नेक्स्ट है कल्चर, संस्कृति। देखिए समाजीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में संस्कृति का भी एक अपना ही महत्वपूर्ण रोल है। संस्कृति के कारण ही भिन्न भिन्न समाज के लोग भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करते हैं, क्योंकि हर प्रकार की जो भिन्न भिन्न लोगों की संस्कृति होती है वो भिन्न भिन्न ही होती है। तो हम एक दूसरे को जब हम बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं, तो हम उनकी संस्कृति को भी सीखते हैं। तो जिस प्रकार की संस्कृति बालक में पैदा होती है वैसा ही उसका समाजीकरण होता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफिकेशन। अभी हमने पिछले पॉइंट में भी कराया, पीछे क्वेश्चन में, जब व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को दूसरों के व्यक्तित्व के अनुरूप ढालने की चेष्टा करता है तब क्या कहते हैं, उसे तादात्म्य। बच्चे भी अपने परिवार, आसपास के लोगों, नेताओं आदि से तादात्म्य स्थापित कर लेता है। उनके सामाजिक रीति रिवाज, आदर्श, व्यवहार आदि को सीखते हैं बच्चे। तो उसी प्रकार समाज में तादात्म्य स्थापित कर, जो तादात्म्य क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन स्थापित कर वे समाज की मान्यताओं को जीवन के हर क्षेत्र में अपनाते हैं। इस प्रकार समाजीकरण में जो आइडेंटिफिकेशन है की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करती है। ठीक है बेटा, तो ये हमारे अब 2 क्वेश्चंस हो गए हैं। प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, प्रोसेस क्या है, जो मैंने आपको बता दिया कि आपका अनुकरण करने से, पालन पोषण से संबंधित जो विधियां होती हैं, सहयोग है, सहानुभूति है, सामाजिक अभिप्रेरक है, प्रतियोगिता है, ये सब क्या है, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। और सेकंड हमने किया है एंड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, बालक के समाजीकरण को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना, अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, क्योंकि इसमें से मोस्टली 4 नंबर का भी आ सकता है। तो आप लोग इसको दोबारा पढ़ेंगे एक बार, ठीक है, चाहे आप वीडियो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आपकी इच्छा है, लेकिन दोबारा करना ज़रूर है। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ओके।